दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और संजू सैमसन को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिंकू रसाल की काली शक्तियों ने मूसलाधार बारिश के बाद मचाया ऐसा हाहाकार। राजस्थान क्या पूरे क्रिकेट जगत हुआ उनकी बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक। तो आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर बरसे रसेल और रिंकू। आखिर जब 6 गेंद पर जीत के लिए चल रही थे कोलकाता को 29 रन, तो इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए राजस्थान के परखच्चे। कैसे रच दिया इन्होंने नया इतिहास। उनके चौके छक्कों के आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, रसेल और संजू में कौन सबसे खूंखार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के महासमर में करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता और राजस्थान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। यह मुकाबला कहीं न कहीं राजस्थान के लिए करो या मरो का था। उनकी टॉप 2 टीमों की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थी। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदे कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच में समय बीतता गया और 10 बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और राजस्थान को करारा झटका लगेगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। इस सुपर ओवर में राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से कप्तान संजू सैमसन के साथ कप्तान यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के कंधों पर। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। स्टार्क की पहली गेंद पर संजू ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम संजू के नारों से गूंज उठा। वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत छक्का स्टार्क के बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ठोक दिया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने यशस्वी को स्ट्राइक थमा दी और चौथी गेंद पर जायसवाल ने फुर्ती से 3 रन बटोरकर एक बार फिर स्ट्राइक संजू को दे दी। और फिर इस खूंखार बल्लेबाज ने 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील करने के साथ साथ आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और छक्का जड़कर 28 रन जोड़ लिए थे। जहां इस बार कोलकाता को लक्ष्य मिला था 29 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। राजस्थान के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिखाया था और अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में कोलकाता को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से रसेल द मसल के साथ रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं रिंकू सिंह बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और मैच 6 गेंदों पर कोलकाता को 29 रन बनाने थे। यानी रिंकू जैसे हथियार की कोलकाता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं राजस्थान को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी करने की कमान सौंप दी और अब बोल्ट का सामना करने के लिए आए रसेल स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज का स्वागत किया और अपने बल्ले से 100 मीटर दूर फेंक दिया। तो दूसरी बार एक बार फिर उनका बल्ला गरजा, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वह सिंगल ले पाते हैं और स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर कोलकाता की टीम जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। कोलकाता के फैंस की तो उम्मीदें भी हार चुकी थी, क्योंकि टीम अंतिम 3 गेंद पर 18 रन चाहिए तो लगभग नामुमकिन ऐसा होता है। राजस्थान जीत का जश्न भी मनाने लगी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रिंकू किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। शायद राजस्थान पिछला साल भूल गई थी जब रिंकू ने 5 बॉल में 5 छक्के जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत को छीन लिया। लेकिन रिंकू तो कुछ भी भूलने कैसे देते हैं। चौथी गेंद पर बोल्ट ने चला के दिखाते हुए एक जबरदस्त यार्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। तो इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर चला गया, जहां कोलकाता को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और काम आसान नहीं था। लेकिन रिंकू ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जो एक करिश्मा कर सकते थे। राजस्थान के कप्तान संजू ने गेंदबाज से बातचीत की नया प्लान बनाया, जिसके चलते ओवर ने बोल्ट 5वीं गेंद पर रिंकू बहुत दूर फेंकी। इस पर रिंकू ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। रिंकू ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया और अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे और गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे कि लोग अब आखिर होने क्या वाला है। राजस्थान के फैंस तो अपनी जीत की कामना कर रहे थे, तो कोलकाता का खेमा केवल फॉर्मेलिटी निभाने आया था। उन्हें तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया। पर दोस्तों तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, बोल्ट ने एक बार फिर चला के दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बनाना चाहा, लेकिन सलाम रिंकू सिंह को 2 कदम आगे निकलकर रिंकू ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा घुमाया कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांसें हलक में फंसी हुई थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए और फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था। लेकिन तभी कोलकाता के फैंस की दुआओं का असर हुआ और फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपनी टीम को विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की धार से राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में तीसरी पोजीशन पर धकेल कर उन्हें 440 बोल्ट का झटका दिया।
जहां एक बार फिर रिंकू ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन दोस्तों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता आईपीएल 2024 की चैंपियन बन पाएगी? आप किसे का सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।